ईरान का इसराइली शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। पहली बार मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद हैफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अशदोद और हैफा की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया गया है, जिनमें खैबर शिकन, अमाद और हाज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी कंपनी से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर हुए। जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी। कुवैती सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बायस रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग लगी है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बड़ा धचका। ईरान ने अमेरिका का जदीद तरीन F-35 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान ने मिसाइल से स्ट्राइक की, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई, जबकि सेंटकॉम और इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं बल्कि मुतासिर हुआ और उसे अमरीकी एयरबेस पर लैंड करा दिया गया। 5th जनरेशन तैयारा पहली बार किसी जंग में निशाना बना है, जिसके बाद F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स में भी नुमायां कमी आ गई। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के स्टॉक्स तकरीबन 3 से 4% तक गिर गए। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाज़ों के अलावा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़िज़ाओं में भी तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने थे। एक तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अरकान भी मारे गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है, जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया है। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अजाला लाजमी शर्त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वालों से निमट रहे हैं। मशरिक़े वुस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल तक जाकर $106 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक का इजाफा देखा जा रहा है।
वजारत इत्तलात व नशरियात ने अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईद पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का तालिबान का दावा झूठा करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। प्रोपेगेंडा मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की जानिब से किया जा रहा है। दहशतगर्दी, सरहद पार या ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंगबंदी को ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ को दोबारा तेज़ शिद्दत के साथ जारी रखेगा। टीटीपी के खवारिज का असल चेहरा बेनकाब हो गया। बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी गईं। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खवारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घड़ने की कोशिश है। जो गिरोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए, वो आवाम का खैर खा नहीं हो सकता, बल्कि माशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं बल्कि तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। खवारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वकार की तस्वीर है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इजाज़त का भारतीय प्रोपेगेंडा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इजाज़त से मुतालिक भारतीय दावों को बेबुनियाद करार देते हुए भारतीय मीडिया ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद कर डाली। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत की पॉलिसीज़ ने मुल्क को तवानाई बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। अवामी गुस्सा कम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मीडिया के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जो कि ईरानी जहाज़ों के लिए किसी जामे इंतजाम का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से ईरानी तेल की दरामदाद महदूद करने और चाबहार बंदरगाह मनसूबे में शराकत कम करने के फैसलों ने ईरान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ईरान भारत को मौजूदा कशीदगी में गैर जानिबदार नहीं समझता। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख हुईं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अलैन फुजैरा की 18 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं, जबकि कराची से दोहा, बहरीन, अबूज़ैबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख हो गईं। लाहौर से दोहा, बहरीन, नजफ़, कुवैत, दुबई, फुजैरा और अलैन की 25, जबकि इस्लामाबाद से दोहा, अलैन, फुजैरा, अबूज़ैबी, बहरीन और कुवैत की 23 परवाज़ें मनसूख हुईं। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्की, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चाँद नज़र नहीं आया, वहाँ भी ईद कल होगी। शॉपिंग के लिए निकले हैं, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। कपड़े ले लिए हैं, अब चप्पल लेने आए हैं और वॉच लेने आए हैं। ये सैंडल ले रहे हैं जी, एक अरसे से इनके कस्टमर हैं, इन्हीं से हम जब भी खरीदारी करते हैं इन्हीं के पास आते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। पाकिस्तान में बाजारों में रश भर गया। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ़ हो गए। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग की चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। दूसरी जानिब नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं।
कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पिशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। कराची में ईद करीब आते ही लुटेरों ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मंजूर कॉलोनी में मुसल्ला डाकू की सैलून में शहरियों से लूटमार। अकेले मुलजिम ने ग्राहकों को कंगाल कर दिया। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। मुलजिम बासानी मोबाइल फोन्स और नकदी लेकर 9-2-11 हो गया। कराची में ईद पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हफ्ते को कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसे और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। महकमा मौसमियात की आज लाहौर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दो, हुंजा, स्तौर, गिजर, द्यामिर, गांजे, शुगर और नगर में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। यौम पाकिस्तान के मुनासिबत से खुसूसी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का टीज़र जारी कर दिया गया है। नगमे में वतन की मिट्टी से मोहब्बत और वतन पर मर मिटने के जज्बे का भरपूर इजहार किया गया है। नगमे के बोल अपने अंदर वतन से मोहब्बत और अकीदत की गहराई लिए हुए हैं। ये नगमा इस गयूर कौम के नाम है जो बुनियान मरसूस की तरह हर महाज पर मजबूती के साथ खड़ी होती है। और दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट लीग्स की नई रैंकिंग जारी। इंडियन प्रीमियर लीग टॉप पोजीशन हासिल करने में नाकाम रही। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की ताज़ा रैंकिंग में दुनिया की बड़ी T20 लीग्स की दर्जाबंदी की गई। रैंकिंग में इंग्लैंड की दी 100 पहली पोजीशन पर रही जिसने 75.2 पॉइंट्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका की SAT20 लीग रही जिसके पॉइंट्स 68 रहे। 62.6 पॉइंट्स के साथ IPL तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान सुपर लीग 48 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।